दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर बेबाक बयानी और धाकड़ नेता की बात करें तो सबसे पहले नाम उमा भारती का आता है। उमा भारती वे राजनेता हैं जो आगे के नतीजों की परवाह किए बगैर अपनी बात बगैर किसी लाग लपेट के सपाट तरीके से कह जाती हैं। ये बात अलग है कि उन्हें अपनी इस बेबाक बयानी की कीमत भी चुकानी पड़ी है। उमा भारती संन्यास ले चुकी हैं, मगर कम लोगों को यह पता होगा कि उमा भारती के सामने किसी ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था। आखिर वो कौन नेता था जो उमा भारती से शादी करना चाहता था? आइए हम ये जानते हैं। भारतीय राजनीति में जब भी महिला नेत्रियों की बात होगी तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के नाम के बगैर वह सूची पूरी नहीं होगी। उमा भारती की पहचान बगैर लाग लपेट के बात करने वाले नेता की रही है, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। उमा भारती का नाता बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले से है। उनका गरीब परिवार में जन्म हुआ था, मगर उनकी विद्वता इतनी थी कि देश और दुनिया में उनकी अलग ही पहचान बन गई। वे हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचानी गई। राम जन्मभूमि का आंदोलन हो या तिरंगे को लेकर पद बलिदान करने की बात हो, उमा भारती हर मौके पर आगे रहीं। पार्टी के भीतर हो या बाहर, उन्हें अपनी बेबाकी के कारण मुसीबत का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंच कोई भी हो, अगर वह अपने मन की और दिल की बात कहने पर आ जाएं, तो फिर रुकती नहीं है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीतिनामा मध्य प्रदेश 2003 से 2018 भाजपा युग में उमा भारती के उस बयान को लिखा है जो आमतौर पर कहने से लोग हिचकते हैं, मगर उमा भारती उसे भी बताने में नहीं चूकी, क्योंकि यह बात उमा भारती की निजी जिंदगी से जुड़ी थी और गोविंदाचार से उनके रिश्तों की थी। वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब में उमा भारती के मुख्यमंत्री काल के एक घटनाक्रम का जिक्र किया है। बात राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ के शपथ ग्रहण समारोह की थी। जिस दिन शपथ थी उसी दिन राजधानी के रविंद्र भवन में भाजपा से जुड़े गौरव प्रतिष्ठा की पुस्तक सनातन भारत जागृत भारत के विमोचन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर उमा भारती मौजूद थीं और भाजपा के कई बड़े नेता भी उस कार्यक्रम में थे। इस अवसर पर जब उमा भारती अपनी बात कहने आई तो उन्होंने निजी जिंदगी से जुड़ी हुई बात भी कह डाली। उन्होंने कहा, 1991 में लोकसभा चुनाव के बाद गोविंदाचार्य ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई थी। यह बात जैसे ही मेरे भाई स्वामी लोधी को पता चली, उस प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल खारिज कर दिया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कार्यक्रम में उमा भारती ने यह बात कही थी, उस मौके पर स्वामी लोधी भी मौजूद थे। उमा भारती ने इसी कार्यक्रम में आगे कहा कि इसके एक साल बाद 17 नवंबर 1992 को 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। यह तारीख उनके गुरु ने 1986 में ही तय कर दी थी। उमा भारती के इस बयान को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने उचित नहीं माना, क्योंकि उमा भारती ने निजी जिंदगी की बात सार्वजनिक मंच पर की थी। पार्टी हाईकमान भी उनके इस बयान से खुश नहीं था। इसी दौरान तिरंगा प्रकरण सामने आया और उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा। उमा भारती के इस्तीफा देने के बाद सुषमा स्वराज ने एक बयान दिया था जो चर्चाओं में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था, इट वॉज ए गुड रिडेंस। इसका अर्थ है पार्टी को इस बहाने उमा भारती से अच्छी मुक्ति मिली। अपनी बेबाक बयानी की उमा भारती को लगातार कीमत चुकानी पड़ी है। उमा भारती को भले ही राजनीति में किनारे कर दिया गया हो, मगर अब भी वे अपनी बात कहने से ना तो डिगती हैं और ना ही हिचकती हैं। भारतीय राजनीति में उमा भारती होना बहुत कठिन है, क्योंकि राजनीति में पग पग पर समझौता करना पड़ता है और उमा भारती ऐसा नहीं करती। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।